एक बार फिर अखंड भारत के सपने की बात हुई। एक बार फिर हिंदुत्व और भारत की विरासत की बात हुई। ये बातें देश के पूर्वोत्तर राज्यों में आरएसएस चीफ मोहन भागवत एक बार फिर से उठाकर राष्ट्रीयता की अलख जगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मणिपुर की राजधानी इंफाल में आरएसएस और सरकार के संबंधों, भारत की विरासत, मणिपुर में भाईचारा और अखंड भारत के संकल्प को फिर से दोहराया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बार फिर अखंड भारत के सपने को लेकर राष्ट्र का आह्वान किया है। अपने 3 दिवसीय मणिपुर दौरे के दूसरे दिन भागवत ने इंफाल में जनजातीय नेताओं से बात की। 3 दिन के इस दौरे में भागवत ने सभ्यता, एकता और लंबे समय तक शांति कायम करने की जरूरत पर जोर दिया। ये पहली बार है जब 2023 की जातीय हिंसा के बाद वे मणिपुर पहुंचे हैं, ऐसे समय में जब राज्य अब भी स्थिरता की दिशा में संघर्ष कर रहा है। मोहन भागवत अपने मणिपुर प्रवास के दौरान पूर्वोत्तर में संघ की पकड़ मजबूत करने में लगे हैं। इसे लेकर वो संघ का स्टैंड खुलकर लोगों के साथ रख रहे हैं। मणिपुर के लोगों से हाथ मिलाने और सब्र रखने की अपील करते हुए भागवत ने कहा कि राज्य शांति बहाल करने की दिशा में काम कर रहा है। हालांकि आरएसएस सरकार के मामलों में दखल नहीं देती और ना सरकार के बलबूते चलती है। उन्होंने कहा कि तबाही मचाने से कहीं ज्यादा समय फिर से शांति स्थापित करने में लगता है। संघ इसमें जितना कर सकता है वो सब करेगा और कर रहा है, किया है पिछले 3 साल में भी, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम हो न मालूम, वी आर कंसर्न अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ भारत। और सब जगह हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के कारण है। हम किसी गवर्नमेंट के बलबूते नहीं है, आप लोगों के। उसके लिए जितना करना है वो सब हम करते। वी डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न, ये पक्का है। लेकिन टू क्रिएट एमिटी ऑफ माइंड्स अगेन विल टेक टाइम। डिस्ट्रक्शन इज अ मैटर ऑफ 2 minutes, बट कंस्ट्रक्शन टेक्स 2 years। दरअसल आरएसएस चीफ का ये समझाना कि विनाश में 2 मिनट का वक्त लगता है जबकि निर्माण में 2 साल लग जाते हैं, इसके पीछे मणिपुर के लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील थी। क्योंकि मणिपुर में मई 2023 से कुकी-जो और मैतेई समुदायों के बीच संघर्ष में 260 से ज्यादा लोग मारे गए थे, हजारों बेघर हुए थे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। हालांकि इस बीच इंफाल में लामलोंग बाजार में आईडीपीएस यानी इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सनल और COCOMI यानी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी के लोगों के बीच झड़प हो गई, जो संगाई फेस्टिवल का बायकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। आईडीपीएस अपने रिहेबिलिटेशन की मांग कर रहे हैं। ऐसे हालात को जल्द बदलने की कोशिशें जारी हैं। मोहन भागवत का संदेश भी यही है कि लोगों में एक राष्ट्र की भावना जगे। उन्होंने फिर दोहराया कि भारत और हिंदू एक ही हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई जरूरत नहीं। ये धार्मिक शब्द नहीं बल्कि एक सभ्यता की पहचान है जो हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी रही है। हमारा राष्ट्र दुनिया के परोपकार के लिए उत्पन्न हुआ, ऋषि मुनियों के तपस्या से उत्पन्न हुआ। भद्रमिच्छन्त ऋषयस्वर विधा तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। विश्व का कल्याण चाहने वाले ऋषि मुनियों ने दुर्धर तप करके उनके तप से राष्ट्र बल और ओज की उत्पत्ति हुई। और इसलिए हमारे लिए आदेश है कि आप ऐसा जीवन जियो कि दुनिया के सब लोग आए और हमारे चरित्र से जीवन की शिक्षा लेकर जाए। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। भारत का उत्थान जब जब होता है तब तब ये होता है।